जय श्री महाकाल हरियर। वे ह्यूमन विल बी सिक्योर। कहाँ मानव सुरक्षित है? सामान के साथ कि सम्मान के साथ? आकार के साथ कि आचरण के साथ? आज पूरी मानव जाति क्या इकट्ठा करना चाहती है? सामान कि सम्मान? सम्मान के लिए सामान इकट्ठा कर रही है। सम्मान प्राप्त करने के लिए वो सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं, पर सम्मान मिल नहीं रहा। आज मानव आकार पूरा बनाया जा रहा है। अपना आकार से दिखाने का प्रयास से मानव दिखाता है कि मैं बहुत सुरक्षित हूं, पर आचरण नहीं है तो क्या होगा? आंतरिक आचरण नहीं है, बाहरी चित्र है पर आंतरिक चरित्र नहीं है, तो मानव कहां से सुरक्षित होगा? तो यह बोला जा रहा है कि आज पूरी मानव जाति मटेरियल अचीवमेंट को ही सक्सेस मानती है, और वही सबसे बड़ा फेलर है। आज आदमी उसी के पीछे दिन रात एक कर रहा था, पर उसको सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। उसको सिक्योरिटी नहीं मिल पाई, वो सिक्योर नहीं हो पा रहा। कितना सामान इकट्ठा तो कर लिया आज पूरी मानव जाति ने अपने घरों में, पर संग्रह करके वो सुरक्षित नहीं हो पाया, वो संरक्षित नहीं रह पाया। मानव और ज्यादा भयभीत में चला गया। जितना ज्यादा सामान उसके पास, उतना ज्यादा भयभीत। जितना ज्यादा उसने संग्रह किया है, जितना ज्यादा उसने इकट्ठा किया है, उतना ज्यादा वो भयभीत है, वो सुरक्षित नहीं है। तो कहां सुरक्षित होगा मानव? क्या बाहरी सामान को इकट्ठा घर घर में लाके हम सुरक्षित होंगे? क्या इसी के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं मेहनत कि मेरा घर दिन भर में पूरा भर जाए मरने के पहले तक, और आगे पीढ़ी तक चलता रहे? क्या इससे संपन्न रहेगा? इससे परिवार चलेगा? सामान तो बहुत इकट्ठा हो गया है, पर क्या हो रहा है? आंतरिक परिवारों में, समाज में क्या हो रहा है? मानवीयता टूट रही है। मानव नहीं बन पा रहे। मकान बना लिए हैं मगर मानव नहीं बन पाए, तो क्या होगा? अब उस मकान में रहना होगा, कितना भी अच्छा मकान हो, वहां जीने में कोई मानव है ही नहीं। मानव बन ही नहीं पाए, दानव बन रहे हैं और अमानवीयता की ओर जा रहे हैं, जानवर बने जा रहे हैं। तो क्या होगा? वहां सम्मान नहीं मिल रहा। सब सामान इकट्ठा करके लाके दे दिया है, पर सम्मान नहीं मिल रहा मानव को। तो क्या होगा? गाय भैंस की तरह बांध के रख दिया है, ठीक है, औरतों को, और बैल की तरह आदमियों को। तो क्या है? क्या इससे क्या मानव सुरक्षित होगा? बिल्कुल भी नहीं। जो व्यक्ति कब्जे में रहता है वो कभी सुरक्षित रहेगा? कभी नहीं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मटेरियल अचीवमेंट डजंट प्रोवाइड द सिक्योरिटी, ओनली ह्यूमैनिटी बिहेवियर विल प्रोवाइड द रियल सिक्योरिटी। इतना ध्यान रखिए, सत्य व्यवहार से ही मानव में सुरक्षित होगा। गलत व्यवहार ही खतरा है हर मानव के लिए। ठीक, खतरा क्या है? सामान से खतरा नहीं है, ठीक है, अपमान से खतरा है। ठीक, कहां से खतरा है? गलत व्यवहार से, ठीक है। सत्य व्यवहार से ही मानव सुरक्षित है अपने आंतरिक स्वरूप में। तो ये बोला जा रहा है कि बाहरी आकार से मानव सुरक्षित नहीं होता। भाई कितना बड़ा भी मकान हो, कितनी भी गाड़ी हो, है ना, उससे मानव सुरक्षित नहीं होता। बाहर से मानव कितना अच्छा दिख रहा हो, कितना सुंदर दिख रहा हो, इससे कोई सुरक्षित नहीं होता। बाहरी सुंदरता से
सुरक्षित नहीं होता। आंतरिक सुंदरता से मानव सुरक्षित होता है, आंतरिक सम्मान से मानव सुरक्षित होता है। यदि मानव के आंतरिक में सम्मान है, आत्मसम्मान है, तो वहाँ व्यक्ति सुरक्षित है। ठीक, दुनिया का कोई भी मानव, ठीक है। पर यदि मानव सिर्फ आकार में दिख रहा है, बाहरी आकार में हमने देखा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा हमको लग्जरियस दिख रहा है, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, या बहुत ही ज़्यादा बुरा दिख रहा है बाहर से, पर आंतरिक नहीं दिख पाए। आंतरिक आचरण यदि सही नहीं है मानव का, तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। तो याद रखिए, मानव जाना जाएगा उसके आचरण से, आकार से नहीं। जिस दिन आचरण दिख गया मानव का, उस दिन पूरी सच्चाई निकल जाती है। आचरण से ही मानव सुरक्षित होगा। मानवीय आचरण जब तक नहीं होगा पूरी मानव जाति का, अभी मानवीय आचरण की शिक्षा नहीं हुई पूरी मानव जाति में, आज तक नहीं हुई, आज तक। इसलिए मानव कहीं पे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जब तक स्वयं में मानवीय शिक्षा नहीं होगी, तब तक मानव स्वयं में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। वो भयभीत है, उसको खतरा है। जब तक भयभीत है तब तक मानव खतरा ही है, स्वयं में ही खतरा भरा भरा है, किसी दूसरे से नहीं, स्वयं की शंकाओं से भरा पड़ा है खतरा, और स्वयं के विश्वास से ही सुरक्षित है मानव। कहां से विश्वास आएगा? स्वयं के आत्मविश्वास से ही मानव सुरक्षित है। जहां स्वयं का आत्मविश्वास है, वहां मानव सुरक्षित है। और जहां मानव में पूरा मन से भयभीत है, आत्म से विश्वास, अपनी आत्मा में जो विश्वास है, उससे ही मानव सुरक्षित है। और जो मन में बहुत ज़्यादा, अपने मन में ही, मन छोटी फैकल्टी है, आत्मा बड़ी फैकल्टी है। मन में जितना आदमी भयभीत है, उतना ज़्यादा उसको खतरा है आज, उतना ज़्यादा, क्योंकि मानव ने इकट्ठा किया मटेरियल, और उसने मन को उसने भरा आज तक, क्या माइंड फुलफिलमेंट किया उसने, सोल फुलफिलमेंट हुआ ही नहीं, आत्म तृप्ति हुई नहीं। वो मन को तृप्त करने का कोशिश किया, पर मन तृप्त होता नहीं, कितना भी घड़ा भरो, उसका आउटलेट तो खाली का खाली है। मतलब उसका आउटलेट खुला हुआ है तो कभी भरता ही नहीं घड़ा, कभी मन का कितना भी भर दो, मन कभी भरता ही नहीं है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मन में नियंत्रण आना जरूरी है, ठीक है। वैसे ही मन के ऊपर वृत्ति, चित्त, बुद्धि फैकल्टी है, उसमें भी वो पूर्णतः रूप से नियंत्रण, संतुलन आएगा जब आत्म नियंत्रण आता है। जब आत्म संतुलन आता है तो सब पूरी ये नीचे की फैकल्टी संतुलित होती है। तो ये बोला जा रहा है कि बाहरी चीज़ों में मत भागो। बाहर आदमी पीएचडी कर डाल रहा है ना, बहुत सारी इकट्ठा करे जा रहा है, डिग्री करे जा रहा है, इंस्टीट्यूट करे। डिग्री करने से, डिग्री बनाने से, है ना, ठीक है, बड़ी बड़ी हम बड़े बड़ा बाहरी अचीवमेंट इकट्ठा कर लो, है ना, हमने ये अचीवमेंट कर लिया, वो अचीवमेंट कर लिया, हम तो बाहर पढ़ के आ गए, ये करके आ गए। अरे 2 कौड़ी का आदमी में वहाँ विश्वास नहीं बना। विश्वास तो आदमी में है ही नहीं, ख़त्म हो गया है। स्वयं में नहीं है आत्मविश्वास, तो अपनों में कहाँ रहेगा? इसलिए आज सबसे ज़्यादा IIT IIM वाले क्यों सुसाइड कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा भयभीत है वो, ठीक है। हमको लग रहा है कि वो सुरक्षित है, काहे के सुरक्षित? कौन सी शिक्षा कर ली? भ्रमित शिक्षा करी पूरी इकट्ठा, पूरी मानव जाति ने। IIT खड़गपुर में सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं, ठीक है, कि वेल बीइंग एजुकेशन है, देयर इज नो वेल बीइंग एजुकेशन एट ऑल। तो वी शुड अंडरस्टैंड what is the real education. Value education provide the real security, okay, and value education comes in the conscious education only.
जब मानवीय चेतना जागृति का शिक्षा होगी तभी मानव स्वयं में आचरण से संपन्न होगा, मानवीयता आचरण से संपन्न होगा। जब उसको जीवन का दर्शन होगा, जब उसको होगा मानवीय आचरण दर्शन, ठीक, तभी वो सुरक्षित होगा। ये हम बोले जा रहे हैं कि अस्तित्व का दर्शन हो जाए और जीवन का दर्शन हो जाए तो ही मानव जाति में वास्तविक आचरण से संपन्न होगा मानव, ठीक। उसकी पूरी शिक्षा है, ठीक है। तो उस शिक्षा को संपन्न करके ही मानव सुरक्षित होगा। इसलिए बाहरी हम जितना भी पढ़ लिख ले रहे हैं मटेरियल में, ठीक है, और जितना भी आप भाग दौड़ कर लो इस पृथ्वी पे, कितना भी इकट्ठा करके ले आओ, आप बाहर कितना भी समय लगा रहे हो, इसलिए ये बोला जा रहा है जब तक आप अस्तित्व विद्या को प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में वास्तविक ज्ञान नहीं आएगा। वास्तविक ज्ञान से ही, वास्तविक विवेक से ही, वास्तविक विज्ञान का इस्तेमाल करने से ही मानव सुरक्षित होगा और पृथ्वी भी, ठीक। तो ज्ञान, जब ज्ञान संपन्न होगा तभी तो विवेक जगेगा मानव जाति में। विवेक जग ही नहीं रहा। विवेक का आनंद का प्राप्त होगा जब ज्ञान से संपन्न होगा मानव। पर कौन सा ज्ञान? वो सामान्य ज्ञान नहीं, वही बोले जा रहे हैं आत्मज्ञान। और तभी जाके मानव जाति में होगा विज्ञान का सही इस्तेमाल, और जब विज्ञान का सही इस्तेमाल होगा तब मानव सुरक्षित होगा, ठीक। तो मानव अज्ञानता के वजह से मानव के जीवन में खतरा है, ये बात निश्चित है। मानव ने पूरी अज्ञानता इकट्ठा करी अपने जीवन काल में, इसलिए भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बेचैनी है, घबराहट है, चिड़चिड़ाहट है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है। क्यों है? क्योंकि मानव को प्राप्ति नहीं हुआ जो होना था अभी तक। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि रास्ता क्या है, कौन सा मार्ग है जहां आपको दर्शन होगा, वही मार्गदर्शन बताया जा रहा है। तो उस मार्ग में आइए, उसमें चलिए। चेतना जागृति के कार्यक्रम में ही मानव जाति के जीवन से संपन्न होगा ज्ञान से, ठीक। इसलिए जागृति से ही मानव के जीवन में सुरक्षा आएगी। जब तक भ्रमित रहेगा तब तक खतरा है, तब तक खतरा है। तो बाहरी सामान से इकट्ठा करके मानव क्या हो रहा है, वो सब अभी खतरा पैदा हो रहा है। सामान जितना ला रहा है उतना ज्यादा खतरा हो रहा है उसको कि मेरा सामान ना चोरी हो जाए। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मानवीय आचरण से संपन्न होना पहले जरूरी है। सबसे पहले मानवीय आचरण से संपन्न होना जरूरी है। पहले सुखी होके मानव सुरक्षित होता है, मानव दुखी होके असुरक्षित रहता है। मानव सुखी नहीं हो पाया आज तक नहीं हो पाया। जन्म जन्म हो गया, वो दुखी का दुखी और पीड़ित का पीड़ित रह गया, इसलिए असुरक्षित है जन्मों जन्मों से। अभी का इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से आदमी पीड़ित है और असुरक्षित है। जब भी जन्म ले रहा है तो उसको असुरक्षा ही हो रही है, भयभीत है, सहमा हुआ है। तो इसलिए बोला जा रहा है वो कहाँ से होगा? जब मानव को वास्तविक विद्या प्राप्त होगी, अस्तित्व की विद्या प्राप्त होगी, तब मानव मानवीय आचरण से संपन्न होगा, ठीक है। मानव का आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसमें सम्मान होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, उसमें विश्वास से संपन्न होना चाहिए। ये नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। उसमें ममता होना चाहिए, उसमें स्नेह तत्व होना चाहिए, उसमें गौरवता होना चाहिए, ठीक। उसमें कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उसमें वात्सल्य का भाव होना चाहिए, ठीक है। तो मानव सुरक्षित होगा। मूल्यों से संपन्न होकर ही मानव के जीवन में विश्वास से संपन्न होगा, ठीक है। जहां मूल्यों का अभाव है वहां भय है, इसलिए खतरा है मानव को। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अब अपने जीवन में
क्या ग्रहण करना है और क्या संरक्षित करना है आंतरिक स्वरूप में। वास्तविक ज्ञान को ग्रहण करिए तो आपके जीवन में आत्मविश्वास से संपन्न होंगे। आत्मविश्वास से संपन्न होंगे तो आत्मसम्मान से युक्त होंगे, और यही मानव को सुरक्षित करता है। आत्मसम्मान ही मानव को सुरक्षित करता है। बाहरी सम्मान के पीछे मत भागिए। बाहरी सम्मान को प्राप्त करने के लिए आप पूरा सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं बाहर से, दिन रात भागे जा रहे हैं कि मैं क्या सामान ले आऊँ, मेरे सम्मान बढ़ेगा। अरे 2 कौड़ी का सम्मान नहीं मिलने रहा है, अपनों से नहीं मिल रहा, बाहर से क्या खाक मिलेगा। तुम कितना भी कर डालो परिवारों के लिए, तुमको क्या मिल रहा है? ठीक है, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। उन्हें क्या किया तुमने? अभी तक कुछ नहीं किया। मकान ही तो बनाया तुमने, गाड़ी तो लाई, करा क्या तुम? तो इसलिए पहले हमको ये क्लियर हो जाए कि हमको चाहिए क्या, क्या चाहिए क्या। तो आप, हमको सामान नहीं, हमको सम्मान चाहिए, पर बाहर से नहीं, भीख नहीं मांगना, है ना। सबसे बड़ी भीख सम्मान की भीख है, और भारी भीख मांगे जा रहा है। इसी कारण से सम्मान बचाओ, इज्जत बचाओ कार्यक्रम कर रहा है। इज्जत बचाने के लिए पूरा कार्यक्रम अटेंड कर रहा है और ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसी में उसको पूरा निकल जा रहा है चूना। उसका पूरा सब कुछ पूरा लुट जा रहा है इसी ऑर्गेनाइज करने में और अटेंड करने में। उसकी ज़िंदगी कड़ी आ रही है। तो कहाँ ऑर्गेनाइज करना है और कहाँ अटेंड करना है अपने आप को? मानवीयता आचरण में, आकार में नहीं। इसलिए बोलो बाहर की आकार से कोई मानव सुरक्षित नहीं होगा। बाहर आकार थोड़ी देर के लिए अच्छा दिखेगा, पर यदि आचरण नहीं है अंदर से, तो क्या खाक आप मिलोगे उससे? चरित्र नहीं है, चित्र बहुत अच्छा दिख रहा है, तो क्या आदमी जुड़ेगा? जुड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आचरण से संपन्न हो के ही मानव सुरक्षित होगा, हर मानव, और यही होना है हर मानव को। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है हर मानव को। ये पहले शिक्षा होना अनिवार्य है, फिर आप दुनिया में जो भी कुछ बनिए। पहले मानव से संपन्न होना जरूरी है, मानवीय आचरण से संपन्न होना जरूरी है, मानव बनना जरूरी है। मानव बनेंगे तब फिर आपको इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या साइंटिस्ट बन जाओ, जो बनना बन जाओ, पर पहले मानव होना जरूरी। मानव हो गया तो फिर सब जगह सेफ हो आप, और दूसरों के लिए भी सेफ्टी है। पर आप स्वयं मानव नहीं बने तो स्वयं के लिए भी असुरक्षा है और दूसरे के लिए भी बहुत खतरा है। ठीक है, इसलिए अब सिर्फ मानवीय आचरण की शिक्षा को ग्रहण करिए, आपके जीवन में सुरक्षा आएगी, वास्तविक, खोखली नहीं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।